हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड 12th के सभी बच्चों को इंग्लिश के रेनबो पार्ट 2 में पढ़ना है। और उस चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। क्या नाम है? एन एपिटाफ। और इसके कवि है वाल्टर डेला मेयर। तो चलिए हम लोग एक एक जो है क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को डील करते हैं। आप बने रहेंगे वीडियो के साथ, अंत तक देखते रहेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, वाल्टर डेला मेयर वाल्टर डेला मेयर क्या थे? तो ये एक कवि थे, पोएट थे। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। मैंने पहले ही बता दिया कि एन एपिटाफ एक कविता है, और जब कविता है तो सर उसके लेखक जो होंगे वह क्या होंगे? कवि होंगे। उसको लिखने वाले क्या होंगे? कवि होंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, वाल्टर डेला मेयर सोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम्स। तो ओल्ड थीम्स। ऑप्शन क्या होगा? ओल्ड थीम। मतलब वाल्टर डेला मेयर जो है पुराने थीम को लेकर उसमें फ्रेश इंटरेस्ट दिखाते हैं, मतलब रुचि दिखाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बने रहे आप, चैनल को लाइक करना नहीं भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल डैश। मतलब एन एपिटाफ जो है काफ़ी सुंदर जो है लड़की, औरत या बेबी का वर्णन करता है। तो सर औरत का वर्णन करता है, लेडी का वर्णन करता है। तो एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी, ये क्या होना चाहिए? ऑप्शन में बी करेक्ट होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेयर वाज वाल्टर डेला मेयर बॉर्न? वाल्टर डेला मेयर का जन्म कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो वाल्टर डेला मेयर का जन्म केंट, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड देश है, वहाँ पे केंट एक शहर है, वहीं पे वाल्टर डेला मेयर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट एज वाल्टर डेला मेयर लॉस्ट हिज फादर? मतलब कितने वर्ष की अवस्था में वाल्टर डेला मेयर ने अपने पिताजी को खो दिया? तो एट द एज ऑफ 4। क्या होना चाहिए? एट द एज ऑफ 4, 4 वर्ष की अवस्था में। याद कर लीजिएगा, किताब में दिया है ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड मूव्ड टू लंदन विथ हिज फैमिली। मतलब ये जो है अपने परिवार के साथ लंदन चले गए 4 वर्ष की उम्र में पिताजी को खोने के बाद। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एपिटाफ हैज बीन रिटन बाय, बहुत ही आसान है, किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है। तो बी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वाल्टर डेला मेयर वाज बॉर्न इन। वाल्टर डेला मेयर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1873 में हुआ था, 1873। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि वाल्टर डेला मेयर डाइड इन। वाल्टर डेला मेयर कब मरे? तो 1956 में मरे। आप चैनल को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 1956 में इनका मौत हुई थी। इनकी मौत कब हुई थी? 1956। याद कर लीजिएगा, पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नोन फॉर सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल? तो सुपर नेचुरल का मतलब होता है भूत प्रेत। क्या होता है? भूत प्रेत। तो इनमें से कौन से कवि भूत प्रेत की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल मतलब भूत प्रेत की दुनिया, एंड द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन मतलब बच्चों की दुनिया के साथ भावनात्मक जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं, भावनात्मक लगाव के लिए जाने जाते हैं। तो ये कवि कोई और नहीं, वाल्टर डेला मेयर ही है। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है, ऑप्शन सी सही। आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग्ड टू। मतलब एन एपिटाफ कविता में जिस औरत का जिक्र किया गया, वो औरत कहाँ से संबंध रखती थी, अर्थात कहाँ की थी? तो वह वेस्ट कंट्री की थी। कहाँ की थी? वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग। कवि सोचता है कि कौन सा चीज़ एवर लास्टिंग नहीं है। एवर लास्टिंग मतलब हमेशा के लिए टिकाऊ, सर्वदा रहने वाली कौन सी चीज़ नहीं है? तो वह ब्यूटी है। कैसे? क्योंकि कविता में पढ़ेंगे तो आप देखिएगा उसमें दिया है बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, हाउ एवर रेयर इट बी। लेकिन सुंदरता खत्म होती है, सुंदरता गुजर जाती है, चाहे वह कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। तो सर ये ब्यूटी वाला ऑप्शन सही होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द पोएट फील्स डैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैश हर। मतलब कभी ऐसा सोचते हैं कि उनकी मौत के बाद
बाद कोई उसको क्या नहीं करेगा, तो याद नहीं करेगा, कोई उसको याद नहीं करेगा। इसमें लाइन है वेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कौन याद करेगा इस पश्चिम देश की औरत को। तो सर रिमेंबर शब्द आएगा वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज, मतलब एन एपिटाफ कविता का टोन क्या है, मतलब पढ़ने में कैसा लगता है, अच्छा लगता है या दुख होता है या रोमांटिक मन करता है। तो सर दुख होता है, मेलनकली का मतलब होता है दुख। इस कविता को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कवि जो है उस औरत की मौत पे आंसू बहा रहा है और साथ ही साथ सोच रहा है कि कौन याद करेगा उस औरत को। सुंदर थी ये बात अलग है, लेकिन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि सुंदरता में चार चांद लगे, तो कौन याद करेगा उस ब्यूटीफुल औरत को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई को किसने लिखा, तो ये वाल्टर डेलामेयर ने लिखा। किसने लिखा, वाल्टर डेलामेयर ने लिखा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब इनमें से किन्होंने हमें आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से अवगत कराते हैं, इनमें से कौन हम लोगों को आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से अवगत कराते हैं, तो ये वाल्टर डेलामेयर है। कौन है, वाल्टर डेलामेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हु ऑनर्ड वाल्टर डेलामेयर विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। हालांकि इसमें 3 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि वाल्टर डेलामेयर को कौन सा अवार्ड मिला, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। कब मिला, तो 1953 में मिला। किसको मिला, तो वाल्टर डेलामेयर को मिला। मतलब ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में किसको मिला, तो वाल्टर डेलामेयर को मिला। और कौन सम्मानित की, तो ये क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। कौन, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द फ्रेज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट अपीयर्स इन, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट किस जो है कविता में अपीयर होता है, किस कविता में देखने को मिलता है, तो वह एन एपिटाफ में देखने को मिलता है। आप याद कर लीजिएगा, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, ये शब्द आता है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द फ्रेज हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी अपीयर्स इन, यहाँ एक सबसे सुंदर औरत दफनाई गई है, कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी एन एपिटाफ में देखने को मिलता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड इज कॉल्ड। अरे भाई, मरे हुए व्यक्ति की याद में किसी भी कब्र पे लिखी हुई बात को हम क्या बोलते हैं, उसको एन एपिटाफ बोलते हैं। एन एपिटाफ का मतलब होता है कब्र लेख। क्या होता है, कब्र लेख होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड टू सजेस्ट विच इज यूज्ड टू सजेस्ट मोर देन वन मीनिंग एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड। मतलब भाई वह पोएटिक डिवाइस, मतलब काव्यात्मक रचना जिसका प्रयोग एक से अधिक मीनिंग या एटीट्यूड को दर्शाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको सिमली कहते हैं। जी नहीं, सिमली तो भाई तुलना होता है। तुलना क्या होता है, उसमें एज और लाइक होता है। और मेटाफर भी नहीं कहेंगे, चूँकि मेटाफर भी क्या होता है, तुलना होता है। उसमें भी एज और लाइक उसमें नहीं होता है, लेकिन उसमें भी तुलना होता है। वो कंपेरिजन के लिए सिमली और मेटाफर का इस्तेमाल होता है। अब पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल तो दो क्या बोलेंगे उसको, निर्जीव चीज़ों को ये दर्शाने के लिए, उसमें प्राण लाने के लिए। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, तो सर यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल है। प्रेम अंधा हो सकता है क्या, प्रेम तो आवश्यक नाउन है ना, तो उसका इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है जैसे उसमें प्राण हो। पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सोनिफाई करना। और इसका आंसर इसीलिए सर क्या होगा, मतलब एम्बिगाइटी होगा। क्या होगा, एम्बिगाइटी। एम्बिगाइटी का मतलब होता है अस्पष्टता। अस्पष्टता मतलब संदेहात्मक स्थिति, पता नहीं चलेगा कि कहना क्या चाहता है कवि और हो क्या रहा है कहना। चूँकि पहले ही स्टार्ट था, यहाँ काफ़ी सुंदर औरत दफनाई गई है, और फिर पता चला कि भाई वह औरत की वह थोड़ा सा निंदा करना शुरू कर दिया। पहले शुरू में बड़ाई किया और फिर बाद में जो है पता चला कि 4 लाइन के बाद जो है उसकी जो है बुराई शुरू हो गई, और जो है बड़ाई के माध्यम से ही बुराई शुरू हो रही थी। तो ये एम्बिगाइटी था। क्या आंसर होगा इसका, एम्बिगाइटी आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जो है इसका बेनिफिट हो जाए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।